नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आम चुनाव आने वाले हैं, तो आज इन चुनावों को लेकर ही कुछ पंक्तियां कविता के रूप में। आने वाले हैं आम चुनाव, जी हाँ, आ रहे हैं आम चुनाव। अब कुछ समय के लिए बढ़ जाएंगे, अब कुछ समय के लिए बढ़ जाएंगे हम जैसे आम साधारण से मतदाताओं के भाव। रोमांचकारी मुकाबला होगा, रोमांचकारी मुकाबला होगा। देखने को चुनावी नतीजे जन जन उतावला होगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसकी नैया लगेगी पार और किसकी बीच भंवर में मझधार में डूब जाएगी नाव, और किसकी बीच भंवर में मझधार में ही डूब जाएगी नाव। समाचार पत्रों और टीवी पर फोटो वीडियोस आएंगे सजे सजे नर नारियों के, और साथ ही लिखा होगा सभी मतदाताओं में खूब उमड़ रहा है वोट देने का चाव। सभी राजनीतिक दलों में मची है सियासी हलचल, सभी राजनीतिक दलों में मची है सियासी हलचल। कोई पत्ता फेंक रहा तुरूप का, कोई पत्ता फेंक रहा तुरूप का, तो कोई बनकर रह गया जनता की नज़र में पप्पू जोकर, तो कोई बनकर रह गया जनता की नज़र में पप्पू या जोकर। वहीं कहीं कोई मफलरधारी हुए गिरफ्तार, वहीं कोई मफलरधारी हुए गिरफ्तार। अब जेल की हवा से खांसी उनकी बढ़ जाएगी सरकार, अब जेल की हवा से खांसी उनकी बढ़ जाएगी सरकार। कहीं हाथी और साइकिल में होगी रेस, कहीं हाथी और साइकिल में होगी रेस, तो वहीं कई पार्टीज और नेताओं पर तो कोर्ट में चल रहे हैं आपराधिक केस। कहीं कोई थामेगा हाथ का हाथ, कहीं कोई थामेगा हाथ का हाथ। क्या झाड़ू रहेगा हाथ के साथ, क्या झाड़ू रहेगा हाथ के साथ। साइकिल की सीट अब पहले जैसी मुलायम रही नहीं, साइकिल की सीट अब पहले जैसी मुलायम रही नहीं। गजगामिनी माया तो हाथी पर चढ़ी नहीं, गजगामिनी माया तो हाथी पर चढ़ी नहीं। वहीं जब आदित्य उदय हो जोगी करे सारा रारा, वहीं जब आदित्य उदय हो जोगी करे सारा रारा, तो फिर उनके सामने सारा अखिल माया जाल है हारा। एक ज़माने की सबसे ताकतवर रही पार्टी तो घोषित ही नहीं कर पा रही अपने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, तो कमज़ोर विपक्ष के चलते चहुं और हो रही है मोदी जी की जय जयकार। एक ज़माने में सबसे ताकतवर रही पार्टी तो घोषित ही नहीं कर पा रही अपने प्रधानमंत्री पद तक का उम्मीदवार, तो कमज़ोर विपक्ष के चलते चहुं और हो रही है मोदी जी की जय जयकार। हमारा भारतवर्ष विश्व का सबसे विशाल लोकतंत्र है, हमारा भारतवर्ष विश्व का सबसे विशाल लोकतंत्र है। हमारी आज़ादी और हमारे संविधान पर, हमारी आज़ादी और हमारे संविधान पर हमें सदा सर्वदा गर्व है। दिन प्रतिदिन यूं तो परिपक्व हुए हैं हमारे देश के वोटर या मतदाता, दिन प्रतिदिन यूं तो परिपक्व हुए हैं हमारे देश के वोटर या मतदाता, पर जाति धर्म और धन के नाम पर बिक जाते हैं आज भी हमारे वोट, और खरीद लिए जाते हैं ना जाने कितने वयस्क मतदाता, और खरीद लिए जाते हैं ना जाने कितने वयस्क मतदाता। अब भी अशिक्षा गरीबी और जातिवाद के चलते मिला नहीं कोई भ्रष्टाचार से मुक्ति प्रदाता, अब भी अशिक्षा गरीबी जातिवाद के चलते मिला नहीं भ्रष्टाचार से कोई मुक्ति प्रदाता। आज़ादी के बाद से ही चले आ रहा है ये सिलसिला, आज़ादी के बाद से ही चले आ रहा है ये सिलसिला। पहले लगभग आधी सदी से ज़्यादा जीतती आई कांग्रेस, पहले लगभग आधी सदी से ज़्यादा जीतती आई कांग्रेस, तो वहीं अब दशकों से भाजपा अपना परचम रही है लहरा, तो वहीं अब दशकों से भाजपा अपना परचम रही है लहरा। पर ऐ मेरे देश के वयस्क मतदाता अब भी बनो थोड़े और समझदार, हमारे देश में आमूल चूल परिवर्तन की है अभी भी दरकार। कमज़ोर विपक्ष स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी नहीं, कमज़ोर विपक्ष स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी नहीं। अगर एक ही दल रहे लगातार सत्तासीन तो उसके तानाशाह बन जाने पर कोई हैरानी नहीं, अगर एक ही दल रहे लगातार सत्तासीन तो उसके तानाशाह बन जाने पर कोई हैरानी नहीं। सिर्फ राजनीतिक दलों की थोथी नारेबाजी पर मत जाना, सिर्फ राजनीतिक दलों की थोथी नारेबाजी पर मत जाना। अपना अमूल्य वोट डालने से पहले तुम ज़रा अपनी अकल लगाना, अपना वोट डालने से पहले तुम ज़रा अपनी अकल लगाना। जाति समुदाय लोभ लालच से परे जाकर, जाति समुदाय लोभ लालच से परे जाकर
जो सबके हित हो, देश के हित हो, जो सबके हित हो, देश के हित हो, सिर्फ नेता उसे बनाना, नेता तुम उसे बनाना। जो सबके हित हो, देश के हित हो, तुम नेता उसे बनाना। अपने मताधिकार का समुचित प्रयोग करना, अपने मताधिकार का समुचित प्रयोग करना, तुम वोट डालने ज़रूर जाना। लोकतंत्र की ये सजग प्रहरी हाथ जोड़कर कर रही आपसे पुकार, लोकतंत्र की ये सजग प्रहरी हाथ जोड़कर कर रही आपसे पुकार। अपना अनमोल वोट व्यर्थ ना जाने दे सरकार, अपना अनमोल वोट व्यर्थ ना जाने दे सरकार। समय निकालकर स्वयं और देश के हितार्थ समुचित प्रयोग करें अपना मताधिकार। और यदि मेरी सारी बातें समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो मेरा YouTube चैनल ना सिर्फ सब्सक्राइब करें, उसे शेयर भी करें, क्योंकि आप सभी मित्र तो हैं बड़े समझदार। और यदि आपने मेरी बात का मान बनाए रखा है तो मेरे सभी समझदार मित्रों को मेरी ओर से हृदय तल से आभार। तो ये थी आगामी चुनाव को लेकर मेरी पेशकश। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। और सचमुच में एक बार फिर से निवेदन, विनती कि देश के और स्वयं के हित में अपना वोट ज़रूर डालें।